चैप्टर नंबर 9 सर्कल। ठीक है, ऑलरेडी सर्कल के बारे में आपको बताइए शेप। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, अब ये सेंटर का क्या होता है? सेंटर का सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें से कोई भी एक लाइन इस सेंटर से इसकी बाउंड्री तक जा रही है और स्ट्रेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, रेडियस का डबल मतलब ये बाउंड्री से लेके पूरा यहां तक जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। ठीक है, अब इसी लाइन को मान लो ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच कर रही है, तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे। अगर मैं इसको सेंटर से हटा दूं, मान लो यही सेम लाइन मैं यहां पे ड्रॉ कर लूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको या तो हम कॉर्ड बोलेंगे या तो सेकेंट बोलेंगे। इसी डायमीटर को मैं और नीचे शिफ्ट कर दूं, पूरा सर्कल के बाहर बना लो और सर्कल को खाली एक ही बार पे टच करो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट लाइन को, सर्कल को खाली एक ही बार छू के जाती है और एक ही पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो छू के जाती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया? टेंजेंट सर्कल को कितनी बार छू के जाती है? एक बार। और कॉर्ड 2 बार। कॉर्ड सर्कल को 2 बार छू के जाएगी। ठीक है, डायमीटर सेंटर से पास होके बाउंड्री से वो बाउंड्री तक जाएगा और सेंटर से पास होगा उसको डायमीटर बोलेंगे, और सेंटर से आधा बाउंड्री मतलब रेडियस का डायमीटर का आधा, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ये समझ में आया? इतना पूरा क्लियर हुआ? आर्क यानी देखो, आर्क यानी क्या होता है? कोई भी सेकेंड या कुछ भी जो लाइन बनी है, अगर दो उसको पॉइंट को टच कर रही है, तो आर्क यानी ये वाला पॉइंट, ये जो कर्व है ना पूरा, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये माइनर, ये मेजर। मेजर आर्क यानी बड़ा वाला और माइनर यानी छोटा वाला। थ्योरम 9.1 आपके बुक में दिया है पहला, उसमें ऐसा बोला है कि अगर मैं 2 सेम लेंथ के कॉर्ड ड्रॉ कर लूँ एक सर्कल के अंदर, ठीक है, एक सर्कल के अंदर सेम साइज के क्या ड्रॉ कर लूँ? कॉर्ड। मैं मान लो एक ये ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका नाम दे दिया AB, और एक दूसरा कोई भी दूसरा ड्रॉ कर लेता हूँ उसका नाम दे दिया CD। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि AB जो है वो इक्वल है किसके? CD से। आपको प्रूव ये करना है कि जो सेंटर में ये दोनों एंगल सब्सटेंड करेंगे ना, मतलब फॉर्म करेंगे ना, वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सेंटर से ये जो एंगल बनाएगा ना, जो AB एंगल बनाएगा ना, ये वाली लेंथ, और जो CD एंगल बनाएगा ना, वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वो आपको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करोगे? देखो, दोनों ध्यान से देखोगे, ट्राइंगल बन रहा है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो दोनों को तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ। एक तो ट्राइंगल, इसको O नाम दे देते हैं, COD, एंड ट्राइंगल AOB। ठीक है, ये समझ में आया? अब COD के लिए इसमें हमें ये तो गिवन है कि CD इक्वल है किसके? AB के। ठीक है, चलो ये हमें गिवन है, दे दिया। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, अगर एक सर्कल में इस पॉइंट से इस बाउंड्री तक जाने वाले को क्या बोलते हैं? रेडियस। अब मान लो इस पॉइंट से इधर तक मैं जा रहा हूँ, 5 है सेंटीमीटर, यहां से ये बाउंड्री तक 5, यहां से ये बाउंड्री तक, यहां से इधर, मतलब सेंटर से पूरे बाउंड्री पे कहीं पे भी जाओ, लेंथ कैसी मिलेगी? 5 सेम मिलेगी। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि O से D तक जाओ बाउंड्री तक, और O से C तक कैसे मिलने वाली है? सेम।
उसी तरह ओ से बी और ओ से ए कैसी मिलने वाली है, सेम। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं एक तो ये वाला और ये सेम है मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक से ज्यादा होता है, ठीक है। दोनों जो रेडियस है वो कैसे एक ही सर्कल के, तो हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से ये दोनों भी कैसे होंगे, चारों, कहने का मतलब चारों इक्वल ही होंगे, ठीक है। बट दो ट्राइंगल ले रहा हो तो एक ये साइड ले लिया, एक ये साइड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ओ बी इक्वल है ओ डी के। यहाँ पे भी क्या आएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। हमें क्या मिला, एस एस एस, साइड 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 वाला था कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ डी से बाय एस एस रूल, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट है, इसके मतलब इसके सारे एंगल सारी साइड कैसे होने वाली है, इक्वल। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाय सी पी सी टी। समझ में आया, हमें यही प्रूव करना था कि दोनों कैसे होने वाले हैं, सेम होने, क्लियर। अब 9.2, अब सेम उसी तरह से 9.2 में भी यही है, खाली इसका उल्टा है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि मान लो एक एक एंगल क्या है, सेम है। आपको ये सी और डी इक्वल बताना है, सी डी और ए भी इक्वल बताना है। तो सेम वापस वही करते, पहली चीज तो यही दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, कौन से, सी ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। हमें एंगल ऑलरेडी सेम दिया, कौन सा, ये दो एंगल ऑलरेडी कैसे दिए, सेम दिए। तो मैं यहाँ से पहले तो ये लिख सकता हूँ एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ डी से। ये हमें क्या है, गिवन है ना। और कोई भी सर्कल की रेडियाई तो क्या होने वाली है, ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट तो उसमें भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, ये कैसे होने वाला है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। वापस यहाँ पे भी क्या लगेगा, एस एस एस, नींद में वापस बोला तो सेम बोल दिया है ना, दो साइड और एक एंगल है ना। तो यहाँ पे ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी बाय ए एस रूल, एक एंगल है दो साइड है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सारे एंगल और सारी साइड कैसे होने वाली है, सेम। तो यहाँ से सी डी और ए बी भी कैसे होंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से। यही दो सम 9.1 में है। देखो 9.1 में आपको ये बोला है, फर्स्ट वन, कि रिकॉल दैट द टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है मेरे को बताओ, बिकॉज द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों सर्कल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मतलब एकदम कैसे, सेम है। अब सेम है इफ दे हैव अ सेम रेडियस, इन दोनों का रेडियस कैसा है। अब देखो कोई भी सर्कल अगर सेम है तो ऑब्वियसली बात है दोनों रेडियस डायमीटर सब सेम होने वाले हैं। एक एक रुपए के अगर दो सिक्के सेम ले लो एकदम डिटो वाले, तो अगर मैं चेंज करके दे दूं आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा है, क्यों, प्रिंट सेम है, सर्कल पूरी साइज सब सेम है ना, तो नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल उससे भी अच्छा एग्जाम्पल, जो तुम गर्ल्स लोग बंगड़ी पहनते हैं ना, तो पता चलता है राइट की कौन सी लेफ्ट की कौन सी, नहीं ना, क्योंकि वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम है एकदम, जितना ये इस हाथ का जो साइज होगा सेम उसका भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका भी रेडियस कैसे होने वाला है, सेम होने वाला है। दे हैव द सेम रेडियाई
प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ द सेंटर। अब आपको ये बोला है कि ये दोनों सर्कल में ए बी और सी डी दोनों कैसे है, इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखो बीच में ना क्या कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, सेंटर से लेकर डायमीटर कर रहा हूँ। इसको ओ नाम दे दिया, इसको क्या दे देते हैं, पी दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों दो ट्राइंगल बन गए। अब यहाँ से अगर दोनों क्या सर्कल सेम है तो रेडियस भी दोनों का कैसा होने वाला है, सेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर ट्राइंगल पी बी ए एंड ट्राइंगल सी ओ डी, हमें एंगल कैसे बताने हैं, ये एंगल कैसे बताने हैं, सेम बताने हैं। चलो, तो आपको गिवन है कि ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। सेम उसी तरह जो आपने पहला किया था, पहला वाला किया ना, सेम वही, खाली यहाँ पे अलग अलग सर्कल दिए। अब अलग अलग सर्कल दिए, दोनों सर्कल तो सेम है ना, तो अलग अलग हो या एक हो, क्या कोई भी ले लो ना। अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं किया मैंने, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ट्राइंगल ले रहा हो, अगर एंगल होता तो पी बीच में आता, ठीक है। चलो, ये गिवन है आपको। दूसरा क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से, रेडियाई दोनों सेम है, तो पहले तो मैं लिख सकता हूँ कि पी बी इज इक्वल्स टू ओ डी। रेडियाई ऑफ सेम नहीं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, वो तो सेम सर्कल के रेडियस है ना, ये तो एक ही सर्कल के रेडियस था ना। अब यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियाई इक्वल होने वाले। अब मैं ऐसा बोलूं, तेरा अंगूठा तो अलग है, वो नहीं ले सकते। तेरा हाथ मान ले, तेरे हाथ दोनों सेम साइज के, साइज बोला मैंने, लेंथ में सेम है, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि अविनाश का भी जो लेंथ है वो सेम है। अब मैं ये बोलूंगा एक तो कि राकेश का हैंड का लेंथ और अविनाश का हैंड का लेंथ दोनों सेम है, ये दो चीज अलग अलग हुई। और मैं ऐसा बोलूंगा कि राकेश के दोनों हाथ के लेंथ क्या है, सेम है। तो ये तेरे दोनों हाथ, ये तेरा एक हाथ, अविनाश का एक हाथ सेम है, क्योंकि पहले मैंने क्या बोला था, दोनों साइज में दोनों की हाइट कैसी है, सेम है ना। तो हाथ की भी हाइट कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है। कहने का मतलब समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये एक ही सर्कल के दो हाथ थे, ये अलग अलग सेम इंसान के दो अलग अलग हाथ है, सेम इंसान के दो अलग अलग हाथ, सेम इंसान के दो, सेम साइज के इंसान के दो अलग अलग हाथ, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। सेम उसी तरह से AP इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। यहाँ पे भी, ये भी तो क्या एक रेडियस ही है, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। S दोनों क्या होंगे, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SSS रूल, ठीक है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल ना। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि APB इज इक्वल टू एंगल COD CPCD, ठीक है। इजी है, इजी है, ठीक है, तो टिक कर लो, इजी है रिवीजन में। सेकेंड वन, प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angle at their center then the chords are equal। क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि अगर जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के जो कॉर्ड है वो इक्वल सेंटर में इक्वल एंगल बनाते हैं, तो प्रूव करो कि उसके कॉर्ड भी क्या है, ये वाला सेम। सर्कल सबटेंड मतलब कि वो सर्कल के बीच में सबटेंड यानी बनाता है ना, वो एंगल बन रहा है, हाँ एंगल बन रहा है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो सेकंड में वापस देखो, यही डायग्राम ड्रॉ कर दो, यहाँ पे समझ लेना, इसके सेम नाम है, खाली हमें गिवन क्या है यहाँ से अलग है। देखो हमें अभी ये गिवन है कि एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल DOC, ये हमें गिवन है। पहले क्या गिवन था, कॉर्ड की लेंथ इक्वल गिवन थी,
अब हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है, ठीक है, तो एंगल गिवन है तो मैंने लिख दिया। अब दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। पहला चीज तो जो गिवन है वही लिख देता हूं, बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। दूसरा और क्या आएगा, रेडियाई, ये दोनों डायरेक्ट छाप लो, के बी पी या तो पी बी और ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, ये क्लियर हुआ। दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस रूल, ठीक है। एस एस रूल से दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ट्राइंगल। इसका मतलब ये सेम है, ये सेम, सारा साइड सेम है, तो इससे ये सी डी और ए बी की भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी पी सी टी, ये प्रूव करना था। दोनों होमवर्क में टिक कर लो, लिखना हो तो लिख लो, कल मेरे को होमवर्क चाहिए और आना भी चाहिए।